नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मैं सोच रहा था कि अभी कुछ वर्ष पहले तक भारत के राजनीतिक मानचित्र पर लगभग हर प्रदेश से 2, 5, 7, 10 बड़े मुस्लिम नेता, हैसियतदार मुस्लिम नेता, वजूददार मुस्लिम नेता सक्रिय दिखते थे। कांग्रेस के पास तो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरी फेहरिस्त थी ऐसे मुस्लिम नेताओं की, जिनका जलवा था, जलाल था। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के दौर को छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी से ही देख लीजिए। गुलाम नबी आज़ाद, AR अब्दुल रहमान अंतुले, मोहिस किदवई, ज़ियाउर रहमान अंसारी, आरिफ मोहम्मद खान, तमाम लोग राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस की ओर से नक्षत्र मंडल की तरह अपना जलवा बिखेर रहे थे। धीरे धीरे आप देखिए, उनमें से कुछ लोग दिवंगत हो गए, कुछ लोग नैपथ्य में चले गए, कुछ राजनीतिक बियाबान में भटक गए और कुछ उपेक्षित हो गए। कुछ को जनता ने उपेक्षित कर दिया, कुछ को पार्टियों ने उपेक्षित कर दिया। आज की तारीख में अगर आपसे कोई कहे कि कांग्रेस में 10 बड़े मुस्लिम नेताओं के नाम बताइए जिनको राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हो, पहचानते हो, मुझे लगता है आप गूगल देखेंगे तब भी सफलता मिलना मुश्किल है। बिना गूगल तो बताने मुश्किल, गूगल देखने के बाद भी सफलता मिलना मुश्किल। क्या हुआ ऐसा? भाजपा में मुस्लिम नेता नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हैं, चलिए मान लेते हैं, ठीक ना, 2, 4, 5, 10 होंगे। आप ये भी कह सकते हैं भाजपा वाले तो रस्मी तौर पर मुस्लिम नेता रखते हैं, दिखाऊ तौर पर कि भाई ठीक है लगा दो शोकेस में, मान लिया। बाकी सारे दल तो हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता लेके सेकुलरिज्म की कसम खाते हैं। INDIA उसकी सबसे बड़ी सरमाएदार पार्टी, पायेदार पार्टी कांग्रेस। सिर्फ देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक निगाह दौड़ाइए। कांग्रेस में फैसला लेने वाला जो तंत्र है, जिसको कोठरी कहते हैं, कांग्रेस के अंतःपुर वाले लोग, उस कोठरी में कोई मुसलमान है क्या? नहीं ना। अहमद पटेल के बाद कोई दूसरा अहमद पटेल हुआ नहीं। गुलाम नबी आजाद थे, वो भी चले गए। मोहिसना जी नेपथ्य में हैं, अवस्था से भी और व्यवस्था से भी। पार्टी ने भी उनको बुला दिया। सलमान खुर्शीद साहब हैं तो किस स्थिति में आप लोग देख ही रहे हैं, कहां हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब जब नेता के बारे में पता करना पड़ जाए उस कुछ बोलने से पहले, तो समझ लीजिए वो अवसान में चला गया। नेता दिमाग में कौंधता है। अगर सूर्य है तो ये आपके साथ चल रहा कोई व्यक्ति आपको बताएगा भैया दोपहर है, तो आपको समझ आएगा दोपहर है, तो फिर ऐसी दोपहर पे लानत है। बगल से पसीना आएगा तो आपको पता लग जाएगा सूरज है आसमान में। क्या आप चश्मा लगाए रहे तो, आंख बंद कर लें तो, और चश्मा भी ये वाला नहीं, बिल्डिंग वाला काला लगा लीजिए, तब भी सूर्य का ताप आपको बता देगा कि मैं हूं। ऐसा नेता बताइए कांग्रेस में, जो ये जिस पर हिंदुस्तान की अकलियत नाच करे और कहे कि हमारा नेता ये है। देखो, है क्या कोई?
फिर आखिर इतनी बड़ी आबादी देश की, हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की, कांग्रेस उनकी स्वघोषित पैरोकार सबसे बड़ी, और उसके फैसला लेने वाले सिस्टम में ढूंढना पड़ेगा, आधार कार्ड चेक करने पड़ेंगे, तब जाके आप ढूंढ पाएंगे कि कौन है मुस्लिम नेता। नहीं बताइए ना, रफी अहमद किदवई से लेके यार अंतुले से लेके जियाउर रहमान अंसारी से लेके जाफर शरीफ से लेके कोई उस कदकाठी का दिख रहा है कहीं? नहीं ना। क्यों? बड़ा सवाल है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाजपा वालों ने कांग्रेस में भी रोक लगा दी, ये भी नहीं। आप करिए, नहीं हो रहा ना। क्यों? इस पर सोचना चाहिए। भाजपा को कोसने से बेहतर है इस पर भी चिंतन हो कि जिस कांग्रेस को 4 दशकों से अधिक समय तक एक मुश्त थोक में मुस्लिम वोटों ने सत्ता में बनाए रखने का जिम्मा और निभाया हो, थोक में वोट कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, वहां आज ढूंढने से आदमी नहीं मिल रहा। एक दौर में बिहार में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का, जब जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ था, चचा गफूर। हालांकि वो भी अपने ढंग के नेता थे, लेकिन थे तो गफूर साहब की चर्चा चली तो याद आ गया, जयप्रकाश जी का आंदोलन परमान चल रहा था, इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, पूछा कि भाई क्या हो रहा, कैसा आंदोलन है। अब गफूर साहब तो बेहतरीन पान खाते थे, हाथ में झड़ी लिए रहते थे, और तो बाकी बहुत चैतन्य शायद नहीं रहते होंगे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मैडम कुछ नहीं है, कदम कुआं इलाके के कुछ कायस्थ हैं बस उनके साथ, बाकी कोई नहीं। अब बताइए, जिस आदमी को इतना राजनीतिक समझ हो, और बाद में जयप्रकाश के आंदोलन ने क्या दृश्य देश में दिखाया है? खैर वो प्रसंग फिर कभी। लेकिन मसला ये, आज आपको ऐसा कोई आदमी दिख रहा नहीं। अब आते हैं उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में मोतीलाल नेहरू रहे, जिस प्रदेश में जवाहरलाल रहे, जिस प्रदेश से जवाहरलाल जी लोकसभा गए, जिस प्रदेश से इंदिरा जी, जिस प्रदेश में पैदा हुई, और जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंची। राजीव, संजय और सोनिया जी जहां से चुन के गई, राहुल गांधी जहां से चुन के गए, वो अभी चुनाव हारे, उससे पहले तक। उत्तर प्रदेश, वहां की स्थिति देख लीजिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो एक और चमत्कार, यहां तो सपा बसपा में भी कद्दावर हैसियतदार मुस्लिम नेता ढूंढने के लिए आपको टॉर्च जलानी पड़ेगी, कांग्रेस तो छोड़ ही दो। क्या बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में कोई मुस्लिम नेता है बड़ा? कोई याद आ रहा आपको? कहां गए? धरती निगल गई कि आकाश ले गया। ये कहा जा सकता है कि भाई पुरानी पीढ़ी तो जाती पुरानी जाती है, लेकिन नई आती भी तो है भाई रे। यहां जाती जाती है, आने का तो काम ही बंद हो गया। कोई मुस्लिम लीडरशिप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नहीं। अब आ जाते हैं डीएम का फार्मूला बनाने के लिए बेचैन बसपा, दलित मुस्लिम D+M डीएम। क्या डीएम से लोग ऐसा समझ लेंगे डीएम कलेक्टर नहीं, डीएम D+M। उनको जरा उनका एक्सरे कर लें, आजकल एक्सरे का ही टाइम चल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं जात की जनगणना तो देश का एक्सरे है, तो मुझे लगा वो तो एक्सरे राहुल जी कर ही रहे हैं, एक छोटा एक्सरे हम लोग भी कर लें। बसपा की स्थिति क्या है आज? वो मुस्लिम वोट तो चाहती है, लेकिन सिर्फ ट्विटर पर काम करके। आज की तारीख में एक भी आदमी ऐसा है बसपा में बड़ा
जिसको आप मायावती के बाद की लीडरशिप में देखते हो और वो मुस्लिम हो। बसपा में अंतिम चर्चित हैसियतदार मुस्लिम नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ठीक, वो बसपा छोड़कर कांग्रेस में गए, कांग्रेस ने भी उनका तिया पांचा कर दिया। वो कांग्रेस में भी वानप्रस्थ का जीवन जी रहे हैं नसीम भाई। क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी। एक दौर था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़े नेता थे, 18 विभागों के मंत्री रहे वो मायावती के शासनकाल में, लेकिन आज कहां है? और नसीमुद्दीन के बाद बसपा में बता दीजिए कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं मिलेगा आपको। मुनकाद अली से लेके राइन अली तक आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन कहाँ है, और उनको भी बहन जी रिमोट वाली कार की तरह नचा रही हैं। बोले आज तुम मेरठ के प्रभारी हो, कल अरुणाचल प्रदेश के जोनल इंचार्ज हो जाओगे, और फिर परसों फिर उठा के आगरा में। उन्हीं को समझ नहीं आ रहा कि वो लेटर हेड कहाँ का छपाएं और विजिटिंग कार्ड पर क्या लिखाएं। ये स्थिति है। फिर दूसरी पार्टी है, ये डीएम वाली पार्टी है, और एक दूसरी पार्टी है वो एमवाई वाली है। क्या आप समझ ही गए होंगे? एमवाई तो पुराना फार्मूला है, मुस्लिम प्लस यादव, समाजवादी पार्टी। उसमें सबसे जलवेदार नेता रहे मोहम्मद आजम खान। आधी सदी से थोड़ा ही कम राज किया उन्होंने रामपुर पर। रामपुर में नवाब खानदान का सियासी वजूद खत्म होने के बाद बेगम नूर बानो कांग्रेस का एक समय बड़ा चेहरा थी, हाशिए पर चली गई। बेगम नूर बानो नवाब खानदान की तरफ से अंतिम उस परिवार की ऐसी सदस्य थी जो चर्चित रही। उसके बाद जो बाल बच्चे रहे वो बस मोहल्ले पड़ोस के स्तर के रहे। लेकिन उसके बाद सारा वर्चस्व आ गया आजम खान के पास। आज आजम खान साहब की स्थिति क्या है ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, वो खुद ही बताते हैं अपनी स्थिति, और आप लोग भी जानते ही हैं। अपने घर में शांति से पड़े हैं, निकलते हैं तो तारीख पर जाते हैं, या सम्मन आ जाए तो थाने जाएं, बस, बाकी कहीं नहीं जाते। तंग हाली से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, मुकदमों से लड़ रहे हैं। इनकम टैक्स वाले जाते हैं तो ईडी वाले आ जाते हैं, ईडी वाले जाते हैं तो फेरा वाले आ जाते हैं, फलाने गए तो ढिमाके आ जाते हैं, जांचों में उलझे हुए हैं। क्या? अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बेटा की विधायकी चली गई, पत्नी किसी सदन में नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है 40 वर्षों से अधिक समय में जब आजम खान का खानदान लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद किसी भी विधायी सदन में नहीं है। ये उन पार्टियों की कहानी है जो कहते हैं कि हम तो जीते हैं तो अक़लियत के लिए और मरते हैं तो अक़लियत के लिए। क्या? आईना यहां से देखिए। क्या कौन है इस वक्त? शाहिद मंजूर कहाँ है? मुलायम सिंह ने एक नेता खड़ा किया था पश्चिम में, शाहिद मंजूर कहाँ है? अपने बेटे के खिलाफ मुकदमों से जूझ रहे हैं, और सपा में भी उनकी जितनी चल रही है आपको पता ही है। कभी कभी लखनऊ आ जाते हैं, नहीं तो मेरठ में रहते हैं। नाहिद हसन बड़ा जलवा था एक दौर में, कैराना वाले नाहिद हसन कहाँ हैं? मुकदमों से जूझ रहे हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। क्या? इरफान सोलंकी कानपुर बेल्ट के किंग कहाँ हैं? बुलडोजर से डर रहे हैं, अदालत भटक रहे हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं। कोई बचाने नहीं गया, कोई समर्थन में नहीं खड़ा हुआ पार्टी से। ये सब सपा के वो चेहरे मैं बता रहा हूं। और जो मुलायम सिंह के समय के बड़े मुस्लिम नेता थे, उनमें से कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए अपनी उम्र के चलते, बीमारियों के चलते। लेकिन आज मंच पर कोई है क्या?
जो अखिलेश यादव के बगल में खड़ा हो सके और अखिलेश यादव कह सके कि ये देखो ये एम है और ये वाई है? नहीं ना। किसको बताएंगे एम? जो सामने भीड़ है उसको। मंच पर कौन है? एक आदमी बता दीजिए बड़ा। छोटों की बात नहीं कर रहा हूं कि जी युवजन सभा में खिमसेपुर ब्लॉक के सचिव हैं, नहीं। मैं यहां पूछ रहा हूं कि उस टक्कर का आदमी बताइए ना, है क्या कोई? नहीं। कहां तिरोहित हो गए सब लोग? कहां चले गए? ये बड़ा सवाल है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे उत्तर प्रदेश को आप टेलीस्कोपिक लेंस से देख लीजिए। मुस्लिम लीडरशिप कहां है? भाजपा में नहीं है, मानते हैं, चलिए समझ में आती बात। उन्होंने एक तब भी मुस्लिम मंत्री बना रखा है, 4-5 मुस्लिम नेता एमएलसी बना के भेजे हैं विधान परिषद में। बाकियों ने क्या किया देखना पड़ेगा ना। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। और उन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों से पूछा जाना चाहिए कि जब धीरे 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 करके ये एम फैक्टर सिमट रहा था, सिकुड़ रहा था, तिरोहित हो रहा था, विलुप्त हो रहा था आपके मंच से, तो आप कहां थे हुजूर? पूछा जाना चाहिए सवाल। धन्यवाद।